नमस्कार प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, CBSE पैटर्न के आधारित क्लास 10th का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 8। पाठ का नाम है उपन्यास, समाज और इतिहास। पाठ का नाम है 8 उपन्यास, समाज एवं इतिहास। दोस्तों, इतिहास का ये आखिरी चैप्टर है। दोस्तों, इसमें हम समझने वाले हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का। प्रश्न नंबर 1 है, पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों, तो मराठी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था। अगला कह रहा है कि हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसके लेखन से पैदा हुआ? तो भैया देवकी नंदन खत्री। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मेयर ऑफ क्रिस्टन ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों थॉमस हार्डी हैं। कौन है? थॉमस हार्डी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 4 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका चार्ल्स डिकेंस की पहली धारावाहिका पत्रिका थी? तो दोस्तों पिकविक पेपर्स। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि होरी और धनिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं? दोस्तों, तो गोदान। किसके हैं भैया? गोदान के प्रसिद्ध पात्र हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास था, तो भैया उसका नाम था अंगुरिया बनिमाय। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं। कौन व्यक्ति रहे हैं? आर कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सौदामिनी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा में? उड़िया भाषा में लिखा गया है। कह रहा है कि कादम्बरी का लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। कौन है दोस्तों? बाण भट्ट हैं। अगला कह रहा है इंदु लेखा उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों मलयालम भाषा में लिखा गया है। अगला कह रहा है कि पात्रात्मक उपन्यास क्या है? तो दोस्तों अगला है निज पात्रों के रूप में। कौन है? निज पात्रों के रूप में। अगला कह रहा है कि धारावाही उपन्यास क्या होते हैं? तो दोस्तों किस्तों में छापे जाने वाले को कहते हैं धारावाही। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 13 नंबर, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? तो दोस्तों हस्तलिखित किताबें होती हैं। हाथों से लिखी गई किताबों को हम पांडुलिपियाँ कहते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि यह क्या था? उपनिषेधात्मक शैली में था, इसीलिए। अगला कह रहा है सरस्वती विजयम क्या कह रहा है कि प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, सरस्वती विजयम क्या रेखांकित करता है? किस बात को रेखांकित करता है? तो दोस्तों निम्न जात के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा में महत्व पर बल देना यही रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 1 नंबर का आएगा। 1 नंबर का प्रश्न नंबर 1, पहला भारतीय उपन्यास किस भाषा में लिखा? तो मराठी भाषा में। सौदामनी उपन्यास किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है। इंदु लेखा उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? मलयालम भाषा में लिखा गया है दोस्तों। अगला कह रहा है हिंदी उपन्यास का पाठक वर्ग किसके लेखन से पैदा हुआ है? तो देवकी नंदन खत्री। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है मेयर ऑफ कैस्टब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों थॉमस हार्डी हैं। कौन है दोस्तों? थॉमस हार्डी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चार्ल्स डिक्सन की पहली धारावाही पत्रिका कौन सी थी? तो पिकविक पेपर्स। अगला कह रहा है पत्रात्मक उपन्यास क्या होता है? तो निजी पत्रों के रूप में लिखा जाए तो उसे हम पत्रात्मक उपन्यास कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास हुआ था कब? 19वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि सरस्वती विजयम किस लेखक की रचना है? तो पोथेरी कुचाम्बू। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो उपदेशात्मक शैली में। तमिल भाषा के लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन थे? तो आर कृष्णमूर्ति। बंगाली में लिखा जाने वाला पहला उपन्यास कौन था? अंगुरिया बिनिमाय। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कादम्बरी का लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं।
बंगाल के दो लोकप्रिय उपन्यासकारों के नाम लिखिए। एक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि होरी और धनिया किस उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं? तो गोदान के पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? हाथों से लिखी गई किताबों को, हस्तलिखी किताबों को कहते हैं पांडुलिपियाँ। कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 3 और 5 नंबर के आते हैं। उपन्यास बहुत सारी संस्कृतियों को एक साथ मिलाया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए स्पष्ट करते हैं उन्हें। कह रहा है कि उपन्यासों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया। उपन्यासों में अलग अलग बोलियों से निकटता बना करके एक राष्ट्र के विभिन्न समुदायों की दुनिया का निर्माण किया गया। उपन्यासों में भाषा की अलग अलग शैलियों से भी सामग्री ली गई दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपन्यासों के किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करता है? उपन्यास जो है स्वतंत्रता सेनानियों को क्या प्रेरित करता है? तो कह रहा आनंद मठ और अंगुरिया विनिमय ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। साथ ही साथ बंगाल में कई उपन्यास मराठों और राजपूतों पर लिखे गए, जिससे अखिल भारतीयता का विकास हो गया। साथ ही साथ साहस और गौरवशाली अतीत के आह्वान से युवा पीढ़ी में देशभक्ति का प्रसार हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि उपन्यास किस प्रकार औपनिवेशिक मानसिकता को उजागर करते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। तो पहला है दोस्तों, डैनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो का नायक साहसिक यात्री होने के साथ साथ व्यापारी भी थे। इनमें जो है गैर गोरे लोगों को बराबर का इंसान नहीं माना जाता था। जोसेफ कॉनरेड ने अपने उपन्यासों में औपनिवेशिक गुलामी के काले पक्ष को उजागर किया है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि भारत में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उपन्यासकारों की भूमिका उदाहरणों की सहायता से समझाइए। पहला, उपन्यासकारों ने मनोरंजन के नए तरीके उपलब्ध कराए। उपन्यासों की कीमत कम की गई थी। कहानियाँ वास्तविक और रोचक होती थी। उपन्यासों ने व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ने का आनंद दिया था दोस्तों। अगला कह रहा है प्रश्न, ब्रिटेन में महिला पाठकों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। सन 1920 के आसपास बंगाल में ऐसे उपन्यासकार आए जिनमें किसानों और निम्न जातियों से संबंधित बातें उठाई गई। चंदू मेनन का उपन्यास इंदुलेखा उच्च जाति की एक वैवाहिक समस्या पर प्रकाश डालता है। पोथेरी कुंजाम्बू ने सरस्वती विजयम नामक उपन्यास में निम्न जाति के दमन की कड़ी निंदा की है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी में युवाओं के लिए किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, उनकी व्याख्या कीजिए। कह रहा औद्योगिकरण के कारण मध्य वर्ग का विकास हुआ, जिसमें महिलाओं को उपन्यास पढ़ने और लिखने का अवसर मिला। उपन्यासों में महिलाओं की समस्याओं को उठाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बहुत सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर आधारित थे। स्वयं महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी के बारे में उपन्यासों में लिखा। साथ ही साथ अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि हिंदी के पहले आधुनिक उपन्यास का नाम लिखिए जो सबसे पहले अधिक बिका। इसका लेखक कौन था और यह अधिक प्रसिद्ध क्यों हुआ? पहला कारण, R.S. स्टीवेंस, रडयार्ड किपलिंग आदि उपन्यासकारों ने साहसिक घटनाओं पर उपन्यास लिखे। साहसिक घटनाओं पर आधारित उपन्यासों को युवाओं ने पढ़ना आरंभ किया। युवा विभिन्न औपनिवेशिक क्षेत्रों के विकास तथा ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह बने तथा सैनिक कार्यवाहियों में हिस्सा लिया था दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र समाज के विभिन्न गांवों से घुल मिल गए, स्पष्ट कीजिए। पहला, प्रथम आधुनिक हिंदी उपन्यास चंद्रकांता संतति एक रूमानी उपन्यास था। यह उपन्यास देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया था। इसे पूर्णतः पढ़ने के आनंद की दृष्टि से लिखा गया था दोस्तों। साथ ही साथ देखा जाए तो 9 में कह रहा है कि रोकैया हुसैन के शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान की व्याख्या कीजिए कि शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में योगदान क्या किए थे। पहला, प्रेमचंद अपने उपन्यासों में वर्जित चरित्र लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक समुदाय का निर्णय करते थे। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में अभिजात वर्ग, जमींदार, मध्यवर्गीय किसान, जादूगर, नौकर पेशों के लोगों को लिया था। उपन्यासों में निम्न वर्ग से आने वाली महिलाओं को चरित्र किया करता था। उपन्यास सामाजिक मुद्दों पर आधारित है तथा चरित्र विभिन्न वर्गों में चुने गए हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रारंभिक बंगाली भाषा के उपन्यासकारों की विशेषता लिखिए। वह एक समाज सुधारक थी। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। अंग्रेजी में सुल्ताना का स्वप्न नामक एक व्याख्यात्मक फतासी लिखी थी। अपने उपन्यास
पदराग के माध्यम से बताया कि महिलाएं अपनी दशा स्वयं सुधार सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेश और राष्ट्रवादियों के लिए लाभदायक हुआ। पहला, उपन्यासों ने विभिन्न सामुदायिक कुरीतियों पर प्रहार करने के साथ साथ उनके निवारण के उपाय भी बताए थे और बताया गया था कि उपन्यासों में राष्ट्रीयता के विषय को भी उठाया गया और व्यक्तियों से अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा दिखाने का भी अनुरोध किया गया था। उपन्यासों ने उपनिवेश प्रशासकों को भी उपयोगी सूचनाएं दी गई थी। इन उपयोगिताओं से देसी जीवन व रीति रिवाजों से जुड़ी जानकारियां मिली जिन्हें अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। करा हुआ है कि अगला प्रश्न, उपन्यासों में वर्नाइकुलर भाषा का प्रयोग क्यों किया गया। पहला, वर्नाइकुलर भाषा आम जनता द्वारा बोली और समझी जाती थी। इससे एक साझे राष्ट्र का एहसास हुआ था। इससे शास्त्रीय भाषा और सड़क छाप भाषा में सामंजस्य स्थापित किया गया था। यह विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के एक साथ लेकर के आई थी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि हार्ड टाइम्स की रचना किसने की, इसके विषय में वस्तु की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला कह रहा है दोस्तों, हार्ड टाइम्स की रचना चार्ल्स डिकेंस ने की थी। इसमें औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया था और इसमें काल्पनिक शहर के माध्यम से औद्योगिकरण के प्रभावों को भी दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि असमिया उपन्यास की प्रमुख रचनाओं एवं उसके विकास की व्याख्या कीजिए। असमिया भाषा का उदय 7वीं सदी में हो गया था। इसका साहित्यिक विकास 13वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभिक असमिया उपन्यास मिशनरियों ने लिखे थे। प्रमुख उपन्यास फूल, मणि और करुणा थे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि मलयालम में लिखा उपन्यास इंदुलेखा में किस मुद्दे को उजागर किया गया। पहला, इंदुलेखा प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है। इंदुलेखा जैसे उपन्यास उच्च जाति के लोगों द्वारा लिखे जाते हैं और उच्च जातियों के व्यक्तियों का उल्लेख होता है। नंबूदरी ब्राह्मण उस समय केरल के बड़े जमींदार थे और नायरों का एक बड़ा वर्ग उनका रैतई लगानदार था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।